नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक अच्छी खबर है एसआई एस्पायरेंटों के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये लगातार स्ट्रगल कर रहे थे और इनकी आवाज़ उठाते हुए एक शख्स हमें शुरुआत में दिखे थे, सतवीर सिंह मनास। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2 साल एज रिलैक्सेशन इनको दी गई है। और ये ट्वीट करके जानकारी जो है गवर्नर एलजी साहब के ऑफिस से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। पोस्टें भी बढ़ाई गई हैं, 800 से 1200 पोस्टें जो हैं वो कर दी गई हैं। और 2 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब पहले 28 था तो अब 30 साल। लेकिन क्या इससे बच्चे संतुष्ट हैं, ये एक सवाल है। और जिस शख्स ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी उनसे बात करेंगे, क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं। अच्छा, हम सतवीर सिंह मनास जी हैं। अच्छा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं संतुष्ट, मेरी बात ये है कि जिन बच्चों को फ़ोन भी आए, ठीक है 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिली, जिनको मिली उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब ये जद्दोजहद शुरू हुई थी, ये इस बात पे हुई थी कि बच्चों के 4-5 साल वेस्ट गए हैं। वो किस तरीके से गए हैं, कोरोना की वजह से गए हैं, फिर हमने यूटी बनाई, मतलब JNK में बहुत डिस्टर्बेंस रही, तो बच्चों के 4-5 साल वेस्ट किए गए। तो हमने ये कहा कि 18 से 21 तक तो ग्रेजुएशन नहीं होती। मैं सबसे पहले उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन बच्चों को ये 2 साल मिल गए। कुछ बच्चों को मिल गए, अब जिनको ये टाइम नहीं मिला, जो कोई 5 दिन से रह गया, कोई 10 दिन से रह गया, मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूं कि ग्रेजुएशन 21 साल में होती है जम्मू कश्मीर में। 18 साल में मेरी 12th हुई है, आपकी 12th हुई है, कोई इक्का दुक्का होगा जो कर लेता होगा बीच में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 21 साल में ग्रेजुएशन होती है, तो पिछले 3 साल कौन सी तुक बनती है जो आपने 18 साल से 30 साल कर दिए? कोई तुक ही नहीं बनती है। अगर आप करने ही लगे थे काम, या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है। जब हम चिल्लाते थे तब सुना नहीं गया, नहीं जब हम चिल्लाए नहीं, आप चिल्लाए तो किसी ने सुना। राणा साहब एलजी साहब के पास होकर आए तो हो गई बात। देखिए, फिर ये कहते हैं ना कि ये चीज कहते हैं, आप एक बात याद रखिए, कहते हैं ना बार बार कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, गवर्नर सबके होते हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के मेरे ख्याल से रमन बल्ला जी ने आवाज उठाई, बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने आवाज उठाई, सबसे पहले मैंने शुरुआत की, और कई संस्थाओं के लोगों ने आवाज उठाई। गवर्नर साहब उनको श्रेय दें या ना दें, मैं खुद को भी खुद ही श्रेय दे देता हूँ कि मैंने भी आवाज उठाई। बलवंत सिंह मनकोटिया जी को, रमन बल्ला जी को, और जितनी भी संस्थाओं ने ये आवाज उठाई, सबको मैं श्रेय देता हूँ कि उनकी ये जद्दोजहद कामयाब हुई। लेकिन इसको रंग देना था बीजेपी का। वो देखिए आप कैसी, ये कैसा पूरा सिस्टम है। 2 दिन पहले अभिनव शर्मा एग्रेसिव हो गए, हर मीडिया वाले उनके पास पहुंचने लगे, एग्रेसिव हो गए। कहने का मतलब है ना कहीं गवर्नर तो उनके ही है ना, उनको इशारा आ गया। मतलब ये कि कोई चर्चा वर्चा हुई है, थोड़ा इशारे उशारे आ गए, इशारा आ गया, फिर चर्चाएं शुरू हो गई। जिनको कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, सारा मीडिया ने तांता लगा दिया, अभिनव शर्मा जी के पास जाके तांता लगा दिया। गवर्नर जी बच्चों को तो टाइम दे नहीं पाए। हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनको देखिए टाइम मिल गया। NC में शायद कम मिलता होगा, अब उनको टाइम भी मिल गया, अब रिलैक्सेशन लेने के। लेकिन कहने का मतलब है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आज आके उन्होंने सिर्फ ये कहना था, देखिए आज रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू लीजिए, देखिए कैसे बोलेंगे। हमने यूटी में हमने दिला दी उनको, हमने देखिए बच्चों के लिए 2 साल की एज। और न मूर्खो, बेवकूफो, नलायको, मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूँ, ये मेरे जो आप पूछ रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन कौन से साल में हुई है, साल बताइए। 20-21 ही होंगे, बहुत रेयर होगा, क्योंकि आप 18 साल में, मेरे को अजीब सा इत्तेफाक लगा। ठीक है, इनको ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन 21 में होती है। कभी इन्होंने गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब को भी नहीं पता चला, जितने जम्मू कश्मीर में बाबू हैं उनको भी पता नहीं चला कि बच्चों का यहाँ का एज क्राइटेरिया क्या है और किस हिसाब से रिलैक्सेशन देनी है। अगर आप 21 के बाद शुरू करेंगे तो ग्रेजुएशन शुरू होगी, 18 में कौन सी ग्रेजुएशन होगी? वो बच्चा 18 साल वाला क्या फॉर्म लगाएगा जिसके बाद ग्रेजुएशन ही नहीं होगी? कहने का मतलब वो 3 साल तो आपने वेस्ट ही किए। तो भाई आप एक काम करना था, 21 से 33 कर देते, 21 से 35 कर देते। पोस्टें आपने बढ़ा दी, लेकिन आपने उम्र नहीं बढ़ाई। ये होता है बीजेपी का लॉलीपॉप। 28 से 30 एज वो ठीक नहीं है। 2 साल जिनको मिली है रिलैक्सेशन, हम लड़े हैं, हम बोले हैं, अच्छी बात है, उनको मिली है, उनको मुबारकबाद है। मुझे फोन आ रहे हैं, मैं उनको मुबारक दे रहा हूँ। लेकिन जो बाहर हो गए उनकी भी कोई बात करेगा ना।
जो पीछे वाले 3 साल जो 18 से 21 घसीट रहे हैं, बीच में बेवजह घसीट रहे हैं, उसका क्या करना है बताइए ना। जो साल बेवजह घसीटे जा रहे हैं, जिनका कोई मैटर ही नहीं बनता है, 18, 19, 20 का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है, तो उसका क्या ड्रामा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उनको क्यों जोड़ के रखा हुआ बीच में? वो 3 साल आप चाहते हैं वो भी कटौती हो और आगे, मैं कह रहा हूँ वो पिछले 3 साल का कोई तुक ही नहीं बनता, उसकी कटौती हो, आगे 3 साल दे दीजिए। जनाब आप मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं रविंदर रैना जी, मतलब 33 एज कर दी जाए। हाँ। और ये ड्रामा सिर्फ इसलिए करना था कि इंतजार कर रहे थे चंद लीडर बीजेपी में आए, फिर हम बच्चों को ये दिखा दें, युवाओं को देखिए हमने 2 साल रिलैक्सेशन दे दी। जिनको दी है बहुत खुशखबरी की बात है, उनके लिए मुबारक बात है, मगर मैं वो बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर हो तो इनका साथ दीजिए, क्योंकि 4-5 साल वेस्ट गए हैं। ये मौका मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे, पहले दिन से बोल रहा हूँ। 400 पोस्टें भी बढ़ाई हैं तो 4 साल बढ़ा देते, 21 काट के 34 कर देते, 33 कर देते, कौन सी तकलीफ थी। सुप्रीम पावर तो गवर्नर जी है ना, आपने बीजेपी को श्रेय देना, बीजेपी को दीजिए। अभिनव शर्मा को देना, उनको दीजिए। देवेंद्र सिंह राणा जी को दीजिए, बाकी अपोजिशन को आप गोली मार दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन जो बच्चे हैं जिनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी, एक बार के लिए मांगी ना, ये बार बार वाला तो सीन था ही नहीं, एक बार की बात थी। अब एक बार करने लगे, बड़ा दिल रखना था। आप तो कहते हो हमारा बहुत बड़ा दिल है, ये कौन सा बड़ा दिल है कि जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं उनके लिए आपने रखा है 3 साल। वन टाइम एज रिलैक्सेशन है तो आप कहते हैं 34-35 ही हो जाए। 34-35 से या एक बार देनी है आपको, मुझसे कोई चीज की उम्मीद है, मैं आपको दे सकता हूँ, और देनी भी एक बार है तो मैं खुले दिल से दूंगा ना। ये कौन सा शगुफा होगा कि आपने 2 साल की दे दी। लेकिन जिनको मिली उनके लिए बहुत बहुत मुबारक की बात है। मैं कहता हूँ कि बच्चे वो मेहनत करें, जिनको चांस मिल गया वो मेहनत करें। लेकिन जो दोस्त आपके साथ और भी लड़े हैं, जो 31 का है, 32 का है, 33 का है, जो इस उम्मीद में लड़ा है कि मुझे मौका मिल जाए, और कहीं ना कहीं वो एक उनके साथ इंसाफ होता, अगर 33 तक मिल जाती है, कहीं ना कहीं एक इंसाफ हो जाता है एक बार के लिए। लेकिन जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनके लिए कौन बोलेगा। आज देखिए अभिनव शर्मा बीजेपी के लीडर, देखिए कैसे इनके अब मीडिया चैनल जो दौड़ के जा रहे हैं, 2 साल मिल गए, 2 साल मिल गए, उनको क्यों नहीं जिनके 5 साल बर्बाद हो गए। ये कौन बोलेगा, ये कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। पोस्टें भी बढ़ाई उन्होंने कहा, 800 से 12 पोस्टें भी बढ़ा दी। अगर बढ़ाई थी तो फिर 4 साल वो भी बढ़ा देते ना, और 34 साल 33 साल कर दे, चलो 34 33 साल कर देते आप, कम से कम आप 33 साल करते। लेकिन आपने 33 साल भी नहीं की। और उसके बाद मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये कौन सा आपका ड्रामा ये है, हर बात आप, चलो बीजेपी को श्रेय दीजिए लेकिन 33 साल कर दीजिए। रविंदर रैना जी से मैं कहना चाहता हूँ, अभिनव शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, 33 साल करवा दीजिए, करवा दीजिए 33 साल। ठीक है, चुनाव आपने लड़ने हैं, ये चुनावों के लिए सब कुछ हो रहा है, आप नहीं देते अगर कोई बोलना नहीं होता। मुझे खुशी है, मैंने शुरुआत की, मुझे खुशी है, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मुझे खुशी है इस बात की। कश्मीर भी गए थे आप, वहाँ भी आपने जाकर? मैं कश्मीर भी गया था, मैं कश्मीर गया, कश्मीर बच्चों के काल है, मैंने वहाँ पे बात की। कश्मीरी बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारी रियासत है, हम आज भी मानते हैं, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वो करते रहें। ही इज आल्सो, ये क्या कहते हैं, बीजेपी ये आल्सो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भी टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। टुकड़े टुकड़े करे, लेकिन हमारा दिल जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान तक है। जनरल जोरावर सिंह हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह हमारी सरहद है, हमारा दिल बराबर है, हम सबके लिए चाहते हैं। सबको 33 साल तक दे देते तो कोई बात भी होती। ये क्या दिया आपको भी लाली में, कहता हूँ लोगों को तो लॉलीपॉप दिए दिया। बीजेपी के जो लीडर है ना, जिन्होंने बड़ी गा गा के सुनाए, ये उनको भी लॉलीपॉप दे दिया गवर्नर साहब ने कि लो 2 साल की दे दी, अब करो या मरो। कुछ बच्चों से हमने भी बात की तो वो कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, हम संतुष्ट हैं। बच्चे संतुष्ट हैं तो फिर नहीं, बच्चे संतुष्ट हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो बच्चों जिनको नौकरी मिल रही होगी, जिनके 2 साल मिल गए हैं, वो तो संतुष्ट होंगे। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब हमने कहा था 21 से 35, कम से कम 21 से 33 तक। वो एक लीडर का ही दायित्व होता है कि वो देखे, क्योंकि बच्चे तो छोटे मोटे, उनको क्या पता। देखो, जिसको मौका मिल गया वो छोड़ेगा, जिसको साल मिल गया, किसी के 15 दिन रह गए होंगे, उसको आज मौका मिल गया है, वो तो खुश है। जो खुश है उसकी खुशी में मैं थोड़ा ना कहता हूँ कि उनके 2 साल कम कर दीजिए आप। जिनको मिले उनके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अगर बात कही थी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूँ अगर 400 पोस्ट बढ़ानी भी थी तो आप 33 साल तक कर देते। जो अनफिट होता तो निकाल के बाहर फेंक देते। उन्होंने नौकरी तो मांगी नहीं आपसे, उन्होंने सिर्फ आपसे क्या मांगा था, एज रिलैक्सेशन। ये कोई एज रिलैक्सेशन होती 2 साल की, वो भी पूरी उम्र में एक बार के लिए। दिल आपका बहुत बड़ा है यार, नालायक हो। ये बीजेपी वाले जो लीडर थे ना, जिनके पास बड़े मीडिया वाले जा रहे थे, जाना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, ये उनको भी लॉलीपॉप ही मिला है।
ये 2 साल का फायदा ले लीजिए, लेकिन जो रह गए ना आपके इस कार्यक्रम के दौरान, यूटी के दौरान, स्टेट में गवर्नर रूल के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, कोई नहीं, ये आपसे बदला लेंगे। और जिनको आपने दे दी है ना, जिनको आपने दी है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन वो बच्चे भी इनका साथ नहीं देंगे। अच्छा, बड़ा तड़पाया है इन्होंने उनको, वो रोते थे, हर एक बंदा एक एक दिन के लिए तरस रहा था, एक एक बच्चा तड़प रहा था, 4-4 5 साल की मेहनत थी, तड़प रहे थे। लेकिन जिनको 2 साल की रिलैक्सेशन मिली है ना, उनको भी पता है कि किस तरीके से रिलैक्सेशन मिली है, कितना रोडों पे इन्होंने दौड़ाया है, CISF BSF, लेकिन साथ कोई नहीं देगा इनका। इन्होंने अपने से बहुत बड़ा क्या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक लगाया है, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि ये आउट हो चुके हैं, अब इस पिच पे ये आउट हो चुके हैं। जो दिलों में एक बार चीज आघात कर जाती है ना, वो कर गई है, अब ये खत्म हो चुके हैं। अब ये देखिए, अब छोड़ेंगे, देखिए मीडिया में देखना कैसे वाह वाही होगी। बच्चे हमने राणा साहब के साथ देखे, वो वहाँ खड़े हुए थे। देखिए राणा साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत कदावर नेता, बहुत बड़े नेता हैं। हम तुच्छ से मानव हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। देखिए ना हम क्या हैं, और अब वो बीजेपी में हैं, अब वो और बड़े नेता हो गए हैं। नहीं, मानव और लीडर में कोई अंतर होता? बड़ा फर्क होता है। देखिए जनाब, हम आम आदमी हैं, ठीक है, हम अपोजिशन में भी हैं। अच्छा। और सुनवाई जब हमने शुरुआत की, जब ये देखते हैं कि आगे पीछे से, जब हमको यहाँ से भी तमाचे, यहाँ से भी तमाचे, वहाँ से भी गालियाँ, वहाँ से भी गालियाँ, 2 साल का दे दो एज रिलैक्सेशन, अपने को कवर अप कर लेते हैं। लेकिन ये कवर अप नहीं हुआ है, अभी ये कवर अप आपको करेंगे बाकी बच्चे। और जिनको आपने नौकरी दी उनको मैं बहुत मुबारक, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेहनत करो। ये शेर के मुंह से निवाला छीन के लाया है, मेहनत करो। नहीं, कहीं और पक्के हो जाओ। कहीं आपको तो कोई डर तो नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की थी और क्रेडिट तो कोई और ले गया? देखिए मेरी कोई पार्टी नहीं, मुझे डर क्या होगा। नहीं, होता ही है ना कि बच्चे हमारे साथ खड़े हों कि कल वोट देना हो। बच्चे मेरे साथ खड़े ना हो, ये बच्चों की खुद की प्रॉब्लम है। मेरे साथ खड़ा होना होगा तो भी सही, ना खड़ा होना होगा तो भी सही, क्योंकि मैं भगवान पे यकीन करने वाला हूँ। जब उसने मुझे जितवाना है, ये बच्चे क्या बूढ़े बुजुर्ग सब मेरे साथ हो जाएंगे अगर मैं कभी इलेक्शन में खड़ा हुआ। हरवाना है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई माइकल लाल उसको रोक भी नहीं सकता। मुझे वो परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि अगर आप 33 तक कर देते तो ये इसको इंसाफ कहते। आपने 30 की, जो फाल कर गए बच्चे उनको मुबारकबाद, लेकिन जो रह गए उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि जब सतवीर सिंह ने शुरू किया था ना, 28 के बाद आप लगा लिए 29, 30, 31, 32, 33, मैक्सिमम यहाँ तक बच्चे आते थे, उम्मीद में आते थे। लेकिन आपने उनमें भी देखिए बांट देते हैं, उनमें भी इन्होंने बांट दिया। 30 के आगे वाले बाहर बांट दिए और 30 के अंदर वाले नीचे वाले अंदर, उनको भी इन्होंने वहाँ पे कोलैप्स कर दिया सारा सिस्टम, आधे इधर आधे इधर। जो बचे, एक फिल्म का डायलॉग है, ये शोले फिल्म बहुत मशहूर फिल्म थी, असरानी जी का डायलॉग है, आधे इधर आधे दाएं आधे बाएं, जो बच गए वो मेरे पीछे। बीजेपी का हिसाब पता क्या है, बीजेपी ने भी ये कहा आधे दाएं आधे बाएं, जो बच गए वो मेरे पीछे। और उस फिल्म में भी असरानी के पीछे कोई नहीं बचा था, और इस फिल्म में भी बीजेपी के पीछे कोई नहीं बचा है। लेकिन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनको मौका मिला है अब आपको साबित करके बताना अपने आप को। और जिनको मौका नहीं मिला है आप दम रखिए, मैं आज भी आपके साथ हूँ। ये इलेक्शनों वाला अभी मेरा धंधा ये है नहीं, और मैं इस वक्त फ्री हूँ, मैं आपके साथ हूँ। एनी टाइम एनीवेयर आप बुलाओगे मैं आज भी तैयार हूँ। लेकिन उनसे भी कह देना चाहता हूँ, 18 से 21 में ग्रेजुएशन नहीं होती मेरे भाई, और नलायकों समझो नहीं होती, वो 3 साल और बढ़ा लो। मैं आपको कहूँगा आप फिर उनके पास ही रहिएगा। लेकिन आज भी देखिए कितनी फिलासफी मारेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं बताएंगे कितने महीने इनको घसीटा है हमने, कितने महीने इनको रुलाया है, कितने खून के आंसू इनको रुलाया है। CISF BSF सब इंस्पेक्टर, PHE वाले, डेली वेजर, किसको नहीं रुलाया है। आप पता क्यों दे रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, 50 सीटें पार करेंगे। मेरे को जिस हिसाब से इनकी तानाशाही लग रही है, अगर यहाँ पे सीटें बढ़ जाती हैं, हो सकता है ये 90 की 90 जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है, जीत जाए। अब श्री कृष्ण जी का जन्म तो अपोजिशन के लिए होगा नहीं धरती पे फिर से, कि इन पापियों का वो नरसंहार कर सके। राम जी तो धरती पे आएंगे नहीं, ठीक है, वो जनता को देखना है। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, इनकी इज्जत कोई नहीं है। इज्जत इनको कहिए, आज की डेट में इनकी इज्जत कोई नहीं है। जो रियलिटी है ना, युवाओं की नज़रों में ना बुजुर्गों की इज्जत इनकी कहीं नहीं है। बाकी ये MLA बन जाए, MP बन जाए, कुछ भी बन जाए, इज्जत नहीं है। अपोजिशन के लीडरों की आज भी कदर है।
क्योंकि वो लीडर थे, वो किसी के नाम पे नहीं जीते थे, वो किसी की लहर पे नहीं जीते थे। ये लहरों के भरोसे हैं, लेकिन इस बार लहर नहीं आएगी, इस बार सुनामी भी आ सकती है और सुनामी में तबाह होता है सब कुछ। लहर आपकी 2014 में आई थी, अब उस लहर को आपने सुनामी बना दिया है। ईडी, सीबीआई सब कुछ लगा के, एनआई लगा के इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं कि आपने समुद्र में सुनामी का माहौल बना दिया है, और वो सुनामी आपके बीच में से निकलेगी और आपको ही खत्म कर देगी। और फिर से ये कह देना चाहता हूँ, अगर अब भी शर्म है, अगर आपको अब भी शर्म है तो 33 साल तक क्राइटेरिया कीजिए, और जिन बच्चों को 28 से 30 हो गए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपको खुद को खुद साबित करना है। और आप कह रहे थे मुझे कैसा लगा, तो मुझे तो सब इंस्पेक्टर होना नहीं है, मुझे आवाज़ उठानी थी, मैंने उठाया। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि कुछ ना कुछ तो उनको मिला। आज आके श्रेय इन्होंने लिया, लेकिन गीता में लिखा है जो जिसने कर्म किया उसका हिसाब भगवान के खाते में सब होता है, इनके खाते में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक बात कह देना चाहता हूँ, ये महान नालायक हैं, वो इनके 2 साल के लॉलीपॉप जो इनको मिला गवर्नर साहब से, उसी से पता चल गया। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये थे, हमारे साथ बात कर रहे थे सतवीर सिंह मन्हास जी, जो थोड़े से खुश हैं और थोड़े ज़्यादा असंतुष्ट हैं। वो ये कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन आपने दी है 2 साल, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए था, 33 तक कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अब इनकी बात का क्या गवर्नमेंट मान रखती है नहीं रखती है तो समय बताएगा, लेकिन कुछ बच्चे संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, क्योंकि जो बाहर हैं तो वो तो असंतुष्ट ही होंगे। लेकिन आप लोग भी ये राय ज़रूर रखें कि क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी छोटे शकील को दें इजाज़त। नमस्कार।